Bismillahirrahmanirrahim. Please like and subscribe my channel. Novel है Wandering in Love एपिसोड, राइटर है नताशा अली, एपिसोड 2। जरी, तुम्हें क्या हुआ? जोया ने जरी को खिड़की के बाहर देखते हुए देखकर बोला। कुछ नहीं हुआ मुझे क्या होगा? वो ज़बरदस्ती का मुस्कुरा कर बोली थी। वो दोनों पीछे बैठी हुई थी और फरिया आगे नूरैन के पास बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम मामा। हया ने जब इनकी गाड़ी को अंदर दाखिल होते देख तो जल्दी से बाहर आकर सलाम किया। ओ, आज तो बहुत जल्दी घर आ गई हैं आप। वैसे प्यार करते हुए बोलती पाँचों अंदर दाखिल हो गई थी। जी, आज लास्ट वाला लेक्चर फ्री था तो इसलिए जल्दी वापस आ गई। आप सब फ्रेश हों, ले मैं खाना लगाती हूँ अम्मा बी के साथ मिलकर। वो इनको बोलकर किचन की तरफ चली गई। अम्मा बी इनके साथ रह रही थी। इनको आदिल गांव से लेकर आए थे। नूरैन की मसरूफियात की वजह से अब वो इनके घर रह रही थी। वो इनके घर खाना पकाने का काम करती थी। आदिल साहब ने नूरैन का हर मुश्किल में साथ दिया था, इसलिए अब वो इनकी बातों से परेशान थी। मम्मा, आपका आज का दिन कैसा गुजरा? हया के पूछने पर नूरैन चौंकी थी और आदिल की बातें जहन में गर्दिश करने लगी थी। नूरैन के पुरसोच अंदाज पर हया ने फरिया की तरफ देखा था, जैसे इसे कुछ बावर करवा रही हो। हया के देखने पर इसने बेबसी से कंधे उचका दिए थे। मामा, सब ठीक है ना? हया के बोलने पर वो चौंकती मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गई थी और वापस अपने खाने पर झुक गई थी। हया ने भी दोबारा इनको मुखातिब नहीं किया था और फिर सब चुपचाप खाना खाने लगे। शाहजी, ये ले आपकी फ़ाइल, इसमें सब इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वो कहाँ रहती है, कितनी बहनें हैं, सब इन्फॉर्मेशन मौजूद है इसमें। तालिब अंस को फ़ाइल देते हुए बोला था। अंस ने इसे फ़ाइल लेकर इसे जाने का इशारा किया। वो सर हिलाते हुए सलाम करता बाहर निकल गया। तालिब अंस का खास आदमी था। वो इसके साथ बचपन से था। इसकी हिफाजत से लेकर इसके हर अच्छे बुरे काम का साथी था। इस वक्त अंश अपने फ्लैट में मौजूद था, जो शहर से थोड़ी दूर था। अंश से ज़्यादातर वहीं पाया जाता था। इसके साथ में हया की सारी इन्फॉर्मेशन थी जो इसने तालिब से निकालने के लिए कहा था। वो फाइल को मुस्कुराकर पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद फाइल को टेबल पर फेंकते हुए, सिगरेट को मुंह में दबाते हुए सोफे की पुश्त पर सर को रखकर खुद को पुरस्कून करने की कोशिश करने लगा। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। मुझ पर अंश शाह पर हाथ उठाने की कोशिश की। मुझे पसंद आया तुम्हारा एटीट्यूड। वो मुस्कुराते हुए दूसरे हाथ को अपने सर के बालों पर फेरते हुए बोला था। पर तुम्हारा गुरूर रखकर मुझे पसंद नहीं आया। इसे तो मैं तोड़ कर रहूँगा। अंश शाह जिसको तोड़ने के लिए आता है उसे तोड़ कर ही रहता है। अब तो तुम अंश शाह की जिद बन चुकी हो और अंश शाह अपनी हर जिद पूरी करके रहता है। वो सिगरेट को नीचे गिराते हुए पाँव से मसलकर मुस्कुराते हुए आंखों को फिर से बंद कर गया था। मामा, मुझे आपसे इजाज़त चाहिए थी। फरिया डाइनिंग टेबल पर बैठी सबके साथ नाश्ता करते हुए नूरैन से बात बोली थी। मामा, मैं परी के साथ चली जाऊँ शॉपिंग पर? फरिया बहुत मुश्किल से ये बात बोली थी और फिर अपने लब काटने लगी थी। सबने हैरत से फरिया को देखा था। हया के लब फरिया को देखकर मुस्कुराए थे, पर वो जल्द ही अपनी मुस्कुराहट छुपा गई थी। हाँ ठीक है, चले जाना, पर जल्दी ही वापसी होनी चाहिए तुम्हारी। चलो जल्दी से सब नाश्ता करो और बाहर आ जाओ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आप तीनों का। तुम भी हया जल्दी से करो, टाइम से अपनी यूनिवर्सिटी पहुँचो। मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है। नूरैन ने फरिया को देखकर अपनी लब काट रही थी और तहम्मुल से बोलती हुई इसके सर पर हाथ रखकर इन तीनों को बाहर आने का बोलकर चली गई। मैं तो निकल रही हूँ, तुम तीनों भी जल्दी करो। हया इनको बोलते हुए बाहर निकल गई। बाबा, आप नूरैन आंटी से शादी करना चाहते हैं? सलाल आदिल से नाश्ता करते हुए बोला था। आदिल ने इसकी बात पर हैरान होते हुए देखा था। सलाल, जो इनकी लाइफ के बारे में बात करना भी पसंद ना करता था, आज बहुत तहम्मुल से सब पूछते हुए इनको हैरान कर गया था। हाँ, कर रहा हूँ मैं उनसे शादी। जब उनका मुस्बत जवाब आ गया, हम शादी कर लेंगे। आदिल इसे गौर से देखते हुए बोले थे। ठीक है। वो पूरे सार सा मुस्कुराया था। मुझे खुशी हुई आपकी शादी का सुनकर, जल्दी ही आपका दामाद बनना चाहूँगा। बोलते हुए अपनी आधी बात को जहन में ही सोचकर मुस्कुरा दिया था। आदिल साहब इसकी हर एक हरकत को देख रहे थे। इनको कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, फिर भी वो इसे बोले कुछ नहीं। मेरी शादी के तो तुम खिलाफ थे। अब क्यों? वो आईब्रो उठाकर बोले थे, क्योंकि वो जानते थे इनका बेटे को सीधी चीज़ नहीं है। कुछ तो पक रहा है इनके जहन में। ओ प्लीज़, कभी तो मुझ मासूम पर शक करना छोड़ दिया करें। बाबा हुआ, बेटा हुआ आपका। आप तो मुझे पता नहीं क्या समझते हैं। हाँ, खूब समझता हूँ मैं तुम्हें भी और तुम्हारी हरकतों को भी। वो इसे जताते हुए बोलते उठकर बाहर की तरफ बाहर के लिए निकल गए थे। अभी तो आपको कुछ पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो मुस्कुराते हुए सैंडविच मुंह में रख डालते हुए खुद से बोला था। यार परी, तुमने बोला था हम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे सब, बस भी कर दो यार, तुम थकी नहीं हो अभी तक? फरिया बेजार होते हुए बोली थी। वो दोनों कब से शॉपिंग मॉल में घूम रही थी। इनको ड्राइवर छोड़ गया था यहाँ पर। परी को कब से ही कोई चीज़ भी पसंद नहीं आ रही थी। फरिया पूरी तरह से थक चुकी थी। मैंने ये ड्रेस पसंद किए हैं, तुम बताओ इन तीनों में से कौन सा लूँ? परी पुरसोच अंदाज में ड्रेसेस को देखते हुए बोली थी।
जो भी ज़्यादा पसंद है वो ले लो, मुझे तो सब एक ही जैसे दिख रहे हैं। मेरे कपड़े तो हमेशा हया ही लेती है, इसलिए तो तुम्हें बोला था, मुझे लेकर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। फरीहा चेहरा नीचे किए बेजार सा बोलती अपना सर दुबा रही थी। ये वाला ले लो। हाजिर जो कब से इन दोनों के पीछे खड़ा इनकी बातें सुन रहा था, परी से बोला, लाला आप आ गए। परी खुशी से पीछे मुड़कर देखती चीखी थी, तुमने बुलाया था तो मैं कैसे ना आता। वो इसे प्यार करते हुए बोला था। इसकी नज़र फरीहा की तरफ गई थी जो इसे हैरानगी से देख रही थी। इसके इस तरह देखने पर जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ओह ये परी का भाई है, हया क्या कर दिया तुमने, हमेशा मुझे शर्मिंदा ही करवाना तुम। वो हाजिर को देखते हुए दिल में हया से बोली थी, परी तुम अपने लाला के साथ शॉपिंग कर लो, मैं हया को कॉल करके उसके साथ घर चली जाऊंगी। फरिया शर्मिंदा होते हुए अपना बैग उठाए परिवेश से बोली थी, क्या मतलब है यार, तुम मेरे साथ ही वापस जाओगी। बस ये देखो, ये ड्रेसेस पसंद कर लिए हैं मैंने, अब हमारा काम ख़त्म, बाकी तो सब आगे ही ले चुके हैं। लाला आप अब हमें खाना खिला दे, बस फिर हम फरिया के घर जाएंगे और इसकी मम्मा से इजाज़त लेके तबरेज़ लाला की शादी पर जाने के लिए, है ना परी इसका हाथ पकड़ कर बोली, मुझे खाना नहीं खाना, तुम बस मुझे घर छोड़ दो, मम्मा वेट कर रही होंगी। वो अपना चेहरा नीचे के लब चबाते हुए बोली थी, चलो परी तुम्हारी दोस्त को पहले छोड़ देते हैं, शायद ये हमारे साथ खाना नहीं चाहती, इसीलिए इन्होंने पहले घर छोड़ा है। हाजिर पेमेंट करते हुए फरिया की बात सुनता हुआ सख्त तेवर से बोला था, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। फरिया इसकी बात पर अपना चेहरा ऊपर करके हाजिर से बोली थी, जो अब बेजार से अपने मोबाइल फ़ोन में मगन था। तो फिर नखरे किस बात पे हैं? वो आईब्रो उठाकर बोला, परी मुझे घर छोड़ दोगी या हया को कॉल कर लूँ? फरिया हाजिर की बात पर गुस्से से जल्दी से परी से बोली थी। इसे हाजिर के नखरे करने वाली बात बुरी लगी थी। नहीं नहीं प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो, हम छोड़ देंगे, लाला तो बस वैसे भी। परी ने फरिया को गुस्से में देखकर जल्दी से बात को संभाला था। ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। फरिया जल्दी से बोलकर बाहर निकल गई थी। उफ मेरे खुदाया, लाला क्या हो गया है आपको, आप ऐसे तो नहीं करते, आगे ही इतनी मुश्किल से लेकर आई थी मैं इसे और आपने क्या कर दिया। अब जल्दी चलें, क्या वो अकेले ही ना निकल जाए। परी से गुस्से से सुनाते हुए बाहर फरिया की तरफ भागी थी। बहुत नखरे हैं मैडम के, पर मुझे भी सीधा करना आता है सबको। वो लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोलता शेफ्स कीपर से कपड़ों वाला बैग लेता बाहर निकल गया। आज हो गई ना देर, तुम्हें हया देखना क्लास शुरू हो गई होगी और सर से आज तो पक्का बेइज्जती है। वो खुद से बोलते हुए जल्दी जल्दी क्लास की तरफ जा रही थी। सर मैं आ जाऊँ। क्लास में दाखिल होते हुए सर से बोलती हुई इनकी इजाज़त मिलते ही अपने लिए बैठने की जगह तलाश करने लगी, क्योंकि आज जोहा के साथ राबिया बैठ चुकी थी। खाली जगह मिलते ही जल्दी से वहाँ बैठ गई। ये ले लो। वो बैठी सर के बताए हुए नोट्स लिख रही थी कि अपने साथ बैठे अमन को पिन देने लगी, जो कब से अपनी पेंसिल को चलाने की कोशिश कर रहा था। शुक्रिया, अमन ने मुस्कुराते हुए इससे पेंसिल ले लिया। दोनों अपना काम करने लगे। दूर बैठे अनस ने इन दोनों को मुस्कुराते देख अपनी मुट्ठियों को जोर से भींचा था। इसकी आंखों में आग जलने लगी थी, सब कुछ तबाह करके राख कर देने की आग। बहुत ही कोई बेवफा हो तुम। एक दिन क्या मैं लेट हो गई, तुमने मेरी जगह तक किसी दूसरे को दे दी। मैं नाराज़ हूँ तुमसे। लेक्चर ख़त्म होने के बाद हया उठकर जोहा के पास आई थी और इसे बोलते हुए चेहरे दूसरी तरफ कर गई। ओह हेलो मैडम, ये तुम्हारा एक दिन नहीं है, रोज़ का काम है तुम्हारा, प्लीज़ ड्रामे मत क्या करो, तुम्हारी एक्टिंग ज़रा भी अच्छी नहीं है। जोहा इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोली थी। जोहा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो मुँह बनाते हुए बोलती इसके साथ ने बैठ गई थी। और मुझे तो तुमसे कोई उम्मीद है ही नहीं, जोहा ने भी इसके जवाब में जवाब दिया। ये ले आपकी पेंसिल। अमन इसे मुस्कुराकर इसकी पेंसिल देते हुए बोला था, इट्स ओके बडी, तुम्हें ज़रूरत है तो तुम रख सकते हो। हया ने से मुस्कुराकर इसे जवाब दिया था। शुक्रिया। वो बोलते हुए पेंसिल को अपनी पॉकेट में रखने लगा था कि ये क्या कर दिया तुमने। अंश ने इससे पेंसिल लेकर उठाकर बाहर फेंक दी। दूर हो हर एक इस इंसान से जिससे मैं नहीं चाहता कि तुम मिलो। वो हया की आंखों में अपनी सुर्खी मायल आंखें डालते हुए बोला, मैं पाबंद नहीं हूँ तुम्हारी के, जैसे तुम बोलोगे वैसा मैं करूँगी। हया बेखौफ लहजे से इसे जताते हुए बोली थी, तो हो जाओगी बहुत जल्द। वो इसके कान के करीब झुककर बोलते हुए मुस्कुराहट उछाल कर बाहर निकल गया था। दूसरी तरफ खड़ी आनिया, राइमा और अमन अंश के रवैये से हैरान हुए थे। वो अंश जो किसी लड़की को बुलाए बिना हया के साथ इस तरह करता इनको हैरान कर गया था। हया गुस्से से सुरख चेहरे लिए इसे जाते हुए देख रही थी। दफ़ा करो यार, चलो और हम लाइब्रेरी चलें। जोहा हया का हाथ पकड़कर बोली थी। क्या किया बोला तुमने? हया हैरान होते हुए इसकी तरफ देखने लगी। ओह हाँ, आज तो सब मुझे हैरान कर रहे हैं। हया जोहा के बोलने पर कहका लगाते हुए बोली थी।
दफ़ा हो जाओ हया, तुम इस लायक ही नहीं कि हो कि तुम्हारे साथ हमदर्दी की जाए। ज़ुहा इसके कहका लगाने पर इसका हाथ झटकते हुए बोलती बाहर निकल गई थी। आहा सॉरी यार, मुझे झटका लगा, तुम कैफ़े जाने की बजाय लाइब्रेरी जाने का बोला। वल्लाह आज सब मुझे हार्ट अटैक करवा कर रहेंगे। वो ज़ुहा के पीछे भागते हुए बोलती हंस रही थी। अमन इसे देखते हुए मुस्कुराया था। तुम क्यों इसे देखकर इतना मुस्कुरा रहे हो? वह जब इसे मुस्कुराते देखकर बोला था। कुछ नहीं, इसकी बात पर मुस्कुरा रहा हूँ। अमन शाह के दिल को लगी है ये लड़की। अमन अपने दिल पर हाथ रख कर बोला था। वाह हो, तुम दोनों भाई इसके पीछे पागल क्यों हो रहे हो? अमन आज किसी लड़की के पीछे पागल नहीं होता, लड़कियां इसके पीछे पागल होती हैं। तो मेरा तुम कह सकते हो? मुझे लग रहा है मैं उसके पीछे पागल हो रहा हूँ। अमन इसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोला था। तो दोनों हंसते हुए वहां से निकल गए थे। लाला अब यहाँ क्यों रोक दिया? अपनी गाड़ी फ्रिया को घर छोड़ कर आना था ना। हमने हाजिर की गाड़ी रोकने पर ही हम लंच करेंगे, फिर हम आपकी दोस्त को भी छोड़ देंगे। हाजिर ने गाड़ी को रोकते हुए बोल परी से रहा था, पर नजरें बैक मिरर से फ्रिया की तरफ थी, जो इसकी गाड़ी रोकने पर मदमजा हुई थी और बेजारी से गाड़ी से निकल गई थी। परी आइंदा मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं आऊंगी। तुमने अपने भाई को क्यों बुलाया? वो परी से आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए बोल रही थी। प्लीज़ नाराज़ तो मत हो, लाला ने पेमेंट करनी थी ना, इसलिए वो मासूमियत से बोलती फ्रिया को हंसने पर मजबूर कर गई थी। इतनी मासूम क्यों हो तुम? परी वो इसके गाल खींचते हुए बोली थी। हाँ, हाजिर कब पीछे खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा था। खुद को इग्नोर होता देख कर इसने पीछे से हंकर भरी थी। चलें लाला। परी फ्रिया की बात पर शर्माते हुए हाजिर की हंकर पर वो जल्दी से बोलती है, इसे आगे करती दोनों इसके पीछे होटल में दाखिल हो गई थी। क्या खाओगी फ्रिया? तुम? परी मेन्यू कार्ड पढ़ते हुए फ्रिया से बोली थी, जो बेदिलचस्पी से इधर उधर देखती अपने हाथों से खेल रही थी। कुछ भी जो तुम खाओगी खा लूंगी मैं भी, वो इसे जवाब देते हुए फिर से अपने हाथों से खेलने लग गई थी। वो हाजिर की नज़रों को खुद पर महसूस कर रही थी, जो मेन्यू कार्ड को कम फ्रिया को ज़्यादा देख रहा था। फ्रिया का बस चलता तो यहाँ से भाग जाती, पर परी के लिए मजबूर थी। लाला हमारे लिए ये मंगवा दें। परी के बोलने पर हाजिर ने ऑर्डर दिया, जो कुछ देर बाद वेटर टेबल पर लगाकर जा चुका था। फ्रिया ने अपनी प्लेट में थोड़े से चावल डाले और खा कम रही थी, इसके साथ खेल ज़्यादा रही थी। हाजिर इसकी हर एक हरकत को गौर से देख रहा था, जिसे शायद खुद से भी बेजार सी लगी थी। फ्रिया यार कुछ खाओ तो। परी को कब से इतने चावलों के साथ खेलते देखकर परी बोली थी। परी बहुत देर हो चुकी है, अब चलते हैं, मम्मा नाराज़ हो जाएंगी वरना। फ्रिया परेशानी से बोली थी। तुम दोनों चलो, मैं बिल पे करके आ रहा हूँ। हाजिर इसे कंफर्टेबल देख बोला था। फिर परी और वो इसे इसके घर छोड़कर आए थे। परी ने अंदर जाकर नूरैन को फ्रिया को शादी पर ले जाने के लिए मना लिया था और वो गाड़ी में बैठी हुई हाजिर के कान खा रही थी। परी तुम्हारी दोस्त क्या तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखती है? हाजिर इसे फ्रिया नामा सुनते हुए बोला था। जी भाई, बहुत अहम है, मेरा दिल करता है उसे अपने पास ही रख लूं। परी बच्चों से मासूमियत लिए बोली थी। तो ठीक है, रख लेते हैं इसे अपने पास। हाजिर आंखों में इसका चेहरा लिए बोला था। पर कैसे रखेंगे? उसकी मम्मा नहीं मानेंगे, फ्रिया तो खुद भी कभी ना रहे हमारे पास। हाँ माई क्यूट परी, तुम नहीं समझोगी, पर बहुत जल्द तुमको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कैसे रखना है उसे अपने पास। वो मायने खेजी से बोला था। पर वो भी परी थी, वो सीधी बात नहीं समझ पाती थी, तो वो कैसे समझ पा जाती? क्या मुसीबत गले पड़ गई थी? फ्रिया रूम में आकर ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। क्यों मैडम, कौन सी मुसीबत गले पड़ गई है तुम्हारे? हया जो फ्रिया के बेड पर लेटी इसका इंतजार कर रही थी, इसकी आवाज़ सुनकर बोली। तो तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? इस वक्त फ्रिया आई ब्रू उठाकर बोलती इसके साथ बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। कुछ नहीं, तुमसे बात करने के लिए आई थी, एक ज़रूरी बात है। या लेटे लेटे ही नाखूनों के साथ खेलने लगी थी। खेलते हुए बोली थी, क्या बात है जो इतनी ज़रूरी है कि तुम मेरे रूम में आई हो? वो तुम पर जोर देते हुए बोली थी। हाँ ज़रूरी थी, वरना मैं तुम्हारे रूम में क्यों आने लगी? वो उठती हो फ्रिया के पास आई थी। फ्रिया, आज जब मैं यूनिवर्सिटी गई थी तो आदिल अंकल की कॉल आई थी। फ्रिया ने हया के चेहरे पर सवाल पढ़कर बोलना शुरू किया। क्या मतलब क्यों आई थी फ्रिया? फ्रिया हैरान होते हुए बोली थी। वो मिलना चाहते हैं हम दोनों से, पर वो चाहते हैं मम्मा को ना बताएं कुछ भी कि हम उनसे मिलने जा रहे हैं। पर ऐसा क्यों है? क्यों ना मम्मा को बताएं हम, कोई खास वजह? ये तो मुझे भी नहीं मालूम यार, इन्होंने एड्रेस सेंड किया है, कल जाएंगे हम, इसीलिए तुम मम्मा को बोलना कल मैं तुमको अपने साथ लेकर जाऊंगी। पर यार मम्मा को बताए बिना जाना मुनासिब होगा, फ्रिया पुरसोच होकर बोली थी। फ्रिया, मुझे लगता है जैसे ये बात मम्मा के बारे में ही है, इसलिए हमें जाना चाहिए। हो सकता है जैसा मैं सोच रही हूँ वैसे ही हो। हया मुस्कुराते हुए इसे कंधों से पकड़कर बोली थी। और तुम क्या सोच रही हो? ना करो हया, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात होगी। फ्रिया ना मैं सर हिलाते हुए बोली थी। मेरी जान, अगर ये बात हुई तो मैं सोच रही हूँ तो मैं तो इसी वक्त हाँ कर दूंगी, अम्मा का रिश्ता पक्का करके आऊँगी मैं। वो नाचते हुए बोली थी। तोबा करो हया, अम्मा जानी से जूते खाओगी तुम। कोई बकवास काम ना करना जिससे तुम्हारे साथ मुझे भी जूते खाने पड़े। फ्रिया इसकी बात पर मुस्कुरा दी थी, फिर भी अंदर से डर रही थी नूरैन के रिएक्शन से।
फरिया दुआ करो हमारी अम्मा जानी की दुनिया में भी खुशियाँ आ जाएं, ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएं। हया इसे देखकर मुस्कुराई थी। और फिर हम तुम्हारी शादी करेंगे और तुम्हारी शादी करके हमारे घर में सुकून हो जाएगा। हया इसे तंग करते हुए बोली थी। दफ़ा हो जाओ हया, वो इसकी बात पर इसे अपने कमरे से निकालते हुए बोली। अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर गई थी। शादी के नाम पर फरिया के सामने किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आया था और वहीं इसकी एक बीट मिस हुई थी। ये मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो कहाँ, मैं कहाँ सोचते हुए इसकी आंखों से एक आंसू गिरा था और वो आंखों में नमी लिए मुस्कुरा दी थी। हम जैसों का कोई नहीं होता जिनका बाप छोड़ गया हो, इनको कोई दूसरा क्यों अपनाएगा? वे बेदर्दी से अपनी आंखों में आई नमी साफ करते हुए बोली थी। जरूरी नहीं होता जो हम सोचें वही हो, अल्लाह हमारी तकदीर बेहतर लिखने वाला है। हया, परसों यूनिवर्सिटी में फेवर पार्टी है, तुम आओगी क्या? जोहा वो क्लास में बैठी सर का इंतजार कर रही थी। असर काफ़ी देर इंतजार के बाद भी नहीं आ रहे थे। क्या, कौन सी वाली पार्टी और हमारा आना ज़रूरी है क्या? हया के बोलने पर जोहा ने इसकी तरफ हैरान होकर देखा और इसके पीछे बैठे अनस और अमन जो अपने ग्रुप के साथ बैठे थे, इनके कान भी खड़े हो चुके थे। मिस हया, ये क्लास है, आप अपना वॉल्यूम आहिस्ता रखें तो बेहतर होगा। आनिया इसके ऊंचा बोलने पर चोट करते हुए बोली थी। नहीं अम्मा, नहीं मानेगी यार। हया आहिस्ता आवाज़ में बोलती आनिया को इग्नोर कर चुकी थी। क्यों, पार्टी ही तो है, यहाँ कौन सा कोई गलत काम चलेगा? पता है मिस जूही, पर मैं कभी नहीं गई किसी भी पार्टी पर। अम्मा जानी से पूछ कर बताऊँगी तुम्हें, मैसेज कर दूँगी मैं। हया लापरवाही से मोबाइल पर कुछ लिखते हुए इसे जवाब दे रही थी। ये मसरूफ़ कहाँ हो तुम? मोबाइल पर किसके साथ बात कर रही हो? मोबाइल पर जो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। जोहा इसे अपनी तरफ मुतवज्जा ना देते हुए देख कर जल कर बोली थी। मेरा बॉयफ्रेंड है। हया दांतों की नुमाइश करते हुए बोलती। पीछे बैठे अनस और अमन के चेहरे पर गुस्से ले आई थी। दफ़ा हो जाओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैं मान ही नहीं सकती। जोहा मुंह बसोड़ कर बोली। हाँ, तो जब पता है मेरा वैसा कोई सीन नहीं है तो फिर क्यों बकवास कर रही हो? हया भी इसको इसी के अंदाज में जवाब देते हुए बोलती गुस्सा दिला गई थी। प्रिया से बात कर रही हूँ, हमें जाना है किसी काम से। आज तो सोच रही हूँ आज मुझे नहीं लग रहा कोई क्लास होगी, इसलिए यहाँ से निकलूँ और प्रिया को भी ले जाऊँ। इसी बारे में हमारी बात हो रही थी। हाँ, मुझे भी लग रहा है आज क्लास नहीं होने वाली। चलो चलें कैफ़े। जोहा अपना बैग उठाते हुए बोली। मैडम तुम निकलो, मैं प्रिया को लेकर अपने काम से जा रही हूँ। वो जोहा को बाय बोलते हुए वहाँ से निकल गई थी। कहाँ जा रही हो तुम? और अंदर क्या बकवास कर रही थी कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड है? अनस जो हया के बाहर निकलते पर इसके पीछे आया था। जब वो गाड़ी का डोर ओपन करने लगी, इसका बाजू पकड़कर इसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला, छोड़ो मुझे। हया इसके कहने पर अपना आंखें खोल कर इसे देखते हुए बोली, आहा, तुम्हें छोड़ दूँ ना मेरी जान? अब तो ये नामुमकिन है तुम्हें छोड़ना। वो कहका लगाते हुए इसका हाथ पकड़कर इसे इसी की गाड़ी में दूसरी तरफ फेंकते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को लेकर यूनिवर्सिटी से निकल गया। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? निकलो बाहर मेरी गाड़ी से। वो इसके लड़ते हुए बोल रही थी। अंदर से पूरी तरह से डर चुकी थी। चुप, बिल्कुल चुप। अब आवाज़ निकाले तो चलती गाड़ी से नीचे इन जंगलों में फेंक दूंगा और वहाँ के जानवर की खुराक बन जाओगी तुम। हया इसकी बात से डर कर चुप कर गई थी। इसकी आंखों में आंसू आने लगे थे पर वो खुद को रोने से रोक रही थी क्योंकि वो इसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। अंश हया के चुप कर जाने से रिलैक्स होते हुए फ़ोन पर किसी को मैसेज कर रहा था। अपनी नज़रें हया पर रखी हुई थी। हया को याद आया तो इसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर प्रिया को फ़ोन करने लगी। तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? वो हया के मोबाइल खींचते हुए बोला था। मोबाइल खींच कर अपनी जेब में रख चुका था। मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? वो इस पर गुस्से से गिराई थी। अपने बनाने के लिए लेकर जा रहा हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से छीन सकूं तुम्हें। वो कमीनी सी हंस कर बोलता इसे जला गया था। बकवास बंद करो, अपने कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। वो गुस्से से बोलते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, अब से तुम्हारा एक मियाँ हो जाएगा। वो ज़ोर से कहका लगाते हुए बोला था। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दूँ। वो गुस्से से बोली थी। हयात को वो इस तरह पूरा जहर लग रहा था। हाँ हया, तुम सबसे अलग हो। इस सिचुएशन में तो लड़कियां रो रो कर आधी मरने वाली हो जाती हैं, पर तुम मुझे हर तरह से हैरान कर रही हो। अनुज को ये लड़की हर तरीके से अपनी गिद कर रही थी। अनस वो था जिस पर हर लड़की मरती थी, पर ये लड़की इससे हमेशा दूर रहे। वो अट्रैक्ट कर रही थी अनस को। आज अनस खुद नहीं जान पाया था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। हया इसकी बात पर कुछ ना बोलते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर गई थी। क्या हुआ है प्रिया, यहाँ क्यों खड़ी हो? प्रिया ग्राउंड में खड़ी थी जो कॉलेज के बाहर वाले गेट के पास था। यार मैं हया का इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे यहाँ आने का बोल, अभी तक नहीं आई। वो फ़ोन पर टाइम देखते हुए बोली थी। क्या मुसीबत है हया, दफ़ा हो जाओ। प्रिया अपने मोबाइल पर हया के अगले आने वाले मैसेज पर इसे 2 लफ्ज़ भेजते हुए परी के साथ क्लास की तरफ बढ़ गई थी। अब क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो? इसके गुस्सा करने पर परी से पूछने लगी। हया का मैसेज था, क्लास ले रही हूँ प्लीज़, प्लान कैंसिल कर दिया है और मुझे आधे घंटे बाद बता रही है। प्रिया गुस्से से बोलते हुए सीढ़ियों में बैठ गई थी। यहाँ तुम्हारी बहन तुम्हें काफ़ी तंग करती है। कितना अच्छा एहसास है ना बहनें होने का भी, परी हंसते हुए आखिर में हसरत से बोली थी।
हाँ है तो, पर सुना तो होगा तुमने कि हर किसी को मुकम्मल दुनिया नहीं मिलती। ज़रूरी नहीं जो मेरे पास हो वो तुम्हारे पास भी हो, और जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी हो। ये दुनिया है ही हसरतों के लिए। हर कोई इंसान किसी न किसी हसरत में मुब्तला है। वो मुस्कुराते हुए बोलती। परी को अजीब कैफियत का शिकार लगी थी। फ़रिया, तुम जो खुद को ज़ाहिर करती हो नहीं, बहुत उलझी हुई लगती हो मुझे तुम्हारी बातें बहुत गहरी होती हैं। परी अपने जहन पर जोर डालते हुए बोलती। इसे आज बहुत बड़ी बड़ी महसूस हुई थी। आहा, पर आज तो तुम मुझे हैरान कर गई हो अपनी बातों से। तुम कब से इतनी समझदारी वाली बातें करने लगी हो? तुम मासूम ही मुझे प्यारी लगती हो। वैसे गाल खींचते हुए इसकी बातों को गोल कर गई थी। आज तो फिर तुम कैसे जाओगी? हया तो प्लान कैंसिल कर चुकी है ना, और तुम्हें तो इसके साथ घर जाना था ना। परी इसके साथ सीढ़ियों पर बैठते हुए बोली। मैं कैब ले लूंगी आज, वो लापरवाही से बोली थी। देखा जाएगा, मेरे होते हुए कैब लोगी तुम? परी मुंह बसोड़ते हुए बोली थी। हाँ परी, बस कर दो यार, तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज़्यादा ओवर होती है। फ़रिया हंसते हुए बोली। दफ़ा हो जाओ, मैं तुमसे नहीं बोल रही। वो इसकी कमर पर मुक्का मारते हुए बोली थी। हाँ, मैं सदके जाऊँ तुम्हारे नाराज़ होने पर भी, मेरी क्यूटी वाली परी। वो इसके गाल खींचते हुए इससे हंसती थी। चलो अब मैडम क्लास लेने चलते हैं। प्रिया इसका बाजू पकड़ कर इसे उठाते हुए बोलती। ये अपने साथ लेकर जाने लगी। बाहर निकलो हया। अंश गाड़ी को पार्किंग एरिया में रोकते हुए अब हया के साइड वाला डोर ओपन करते हुए बोल रहा था। मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुमसे सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हें हया के बाहर ना निकलने पर वो जोर से हया पर गिराया था। हया, आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, बाहर निकलोगी नहीं कि नहीं? वो आईब्रो उठाकर बोला था। हया अंदर से डरी हुई थी, पर अनस की एक भी बात का वो ना जवाब दे रही थी और ना ही बाहर निकल रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हया इसके बाजुओं में चला रही थी, क्योंकि वो हया को अपनी बाजुओं में उठाकर बाहर निकला था। अब ऊपर की तरफ जा रहा था। चुप, बिल्कुल चुप। अब आवाज़ ना आने पाई तुम्हारी, वरना जान ले लूँगा तुम्हारी। वो इसे चुप करवाते हुए अपने फ्लैट में ले आकर आया था। खुद को तैयार कर लो मेरा होने के लिए, थोड़ी देर में नकाक वहाँ आने वाले हैं। ज़रा भी सा भी चूंचा मत करना, ओके स्वीट हार्ट। अपने रूम में लाकर छोड़ते हुए वो इसके गाल पर हाथ रखकर बोला था। कभी भी नहीं करूँगी, कभी नहीं। सुना तुमने? नो नो नो, वो नाम में सर हिलाते हुए चलाकर बोली थी। आंसू इसके रुखसार को गिला कर रहे थे, पर मुकाबल में भी अंश शाह था, जो अपनी जीत का पक्का जो हासिल करना चाहता था वो करके ही रहता था। ये देखो, ये कौन है भला? वो मुस्कुराते हुए इसके सामने अपना फ़ोन करके बोला था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसा। मैं जान ले लूँगी तुम्हारी अगर तुमने कुछ भी बोला मेरी बहनों को। वो चलाते हुए इसका कॉलर पकड़कर बोली थी। छया, चुपचाप वहाँ हाँ कर देना, वरना इंजाम की जिम्मेदार तुम ही होगी। और दूसरी बात, आज तो मेरा कॉलर पकड़ लिया, आइंदा हाथ भी लगाया तो फिर देखना अंश शाह तुम्हारे साथ क्या करता है। वह इसके एक हाथों को अपने कॉलर से झटकते हुए हर एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोलता है। को अपने लफ्ज़ों से डरा गया था। 2 मिनट, मौलवी साहब आ गए हैं। दुपट्टा लो सर पर, अमल करना इस बात पर जो मैंने बोली है, वरना अंजाम तुम पर होगा। वो जो भी आज तुम्हारी बहनों के साथ हुआ। वो फ़ोन पर वाजिब का मैसेज देखते हुए हया को बोलकर बाहर निकल गया। कुछ ही देर में हया को अपने नाम के साथ मंसूब कर चुका था। हया रोते हुए बेड पर अपने घुटनों में सर दिए हुए बैठी हुई थी। मुबारक हो माई स्वीट हार्ट, वो इसके पास जाकर झुकते हुए बोला था। हया ने हिचकियों से रोते हुए अपना सर ऊपर उठाया। इसकी आंखें लाल हो रही थी। अनस के दिल को एक ठेस लगी, पर वो खुद को जल्दी ही कंपोज कर गया था। वो शाह खानदान से था, जहाँ इसमें दिल नहीं बस बेरहमी ही पाई जाती थी। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो किस बात पर इतने रोने हैं जाना? वो इसके आंसू को साफ करते हुए बोला था। हया ने इसका हाथ झटक दिया था गुस्से से। अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरी मलकियत है, सिर्फ मेरी। अनस शाह की खबरदार, आइंदा मेरा हाथ झटकने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे। वो इसके हाथ झटकने पर इसके बालों को पकड़कर खड़ा करते हुए गिराकर बोला था। हया दर्द की शिद्दत से आंखों को बंद कर गई थी। अब तुम वैसा ही करोगी जैसे मैं बोलूँगा, सुना तुमने? वो इसके बालों से पकड़े हुए झटका देते हुए बोला था। हया के मुंह से रोने और तकलीफ की वजह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। वह बस हिचकियाँ ले रही थी, आंखों को वैसे ही बंद किए हुए थी। नफरत है अंश शाह, मुझे तुमसे बेइंतहा नफरत। अंश के छोड़ने पर वो पीछे होते हुए इसकी आंखों में देखते हुए रोते हुए बोली थी। क्या कहा? फिर से कहो। वह इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला था। वह अंश को खुद की तरफ बढ़ते हुए देखकर पीछे होते हुए दीवार से जाल कर लग गई थी। बोलो भी, अब क्यों बोलती बंद हो गई है तुम्हारी? वो इसके इर्द गिर्द दोनों हाथों को दीवार पर रखते हुए बोला था। यू हया के बोलने से पहले ही वो एक हाथ इसकी कमर में डाले, इसे अपने करीब करते हुए इसके लबों पर झुकते हुए अपना सारा गुस्सा जुनून पर उतारने लगा। हया इसे खुद से दूर करने में हलकान हो रही थी। जब इसे लगा इसकी सांस बंद हो जाएगी, वो इसके सीने पर मुक्के मारने लगी। यह अंश शाह की मलकियत का पहला तोहफा है तुमको। वो मुस्कुराते हुए इसके होंठों पर अपने अंगूठे से खून को साफ करते हुए बोला था। हया शर्म और खौफ से कपकपा रही थी। अंश अभी भी इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे अपने पास खड़े रखे हुए था। हया ने बमुश्किल अपनी आंखों को ऊपर उठाकर इसकी तरफ देखा था। हया ने
हया के देखने पर अंश ने इसे शरारत से आंख मारी थी, जिससे हया गुस्से और शर्म से फिर अपनी नजरें झुका गई थी। घर चलो घर छोड़ दो तुम्हें। वैसे मैंने तुम्हारी बहन को मैसेज कर दिया था। वैसे खुद के करीब करते हुए इसके माथे पर अपने लब रखे हुए बोल रहा था। हया इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी नाकाम हो रही थी। अब तुम मुझे खुद से कभी भी दूर नहीं कर सकती जब तक मैं तुमसे दूर ना होना चाहूँ, वो इसके कान में सरगोशी करते हुए बोल रहा था। इसके होंठ इसके कानों की लू को छू रहे थे और हया को कांपने पर मजबूर कर रहे थे। हया को सर्दी में भी ठंडे पसीने छूट रहे थे। समझ गई होगी तुम मेरी बात, वरना और बहुत से तरीके हैं समझाने के मेरे पास। वो इसके गाल थपथपाते हुए बोलता है, इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर लेकर जाने लगा। हया चुपचाप बस अपने लब भेजे इसके साथ जाने लगी, बेदर्दी से अपने आंसुओं को साफ कर रही थी। फिर भी वो इसके गालों पर फिसल रहे थे। वो इसे गाड़ी में बैठकर गाड़ी को इसके घर की तरफ मोड़ चुका था। चलो यहाँ से 2 मिनट पर है तुम्हारा घर, अब तुम खुद जाओ। वो खुद गाड़ी से निकलते हुए इसे ड्राइविंग सीट पर बैठ कर बोला था। हया ने कोई भी जवाब दिए बिना रोबोट की तरह इसकी हर बात मान रही थी। हया, अब तुम सिर्फ और सिर्फ अंश शाह की हो, ये बात अपने जहन में फिट कर लो। ये लो अपना मोबाइल। वो इसकी गाल पर किस करते हुए इसे मोबाइल पकड़ा कर गाड़ी का डोर बंद कर गया था। खुद जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था, जो तालब लेकर पीछे ही खड़ा था। हया ने जोर से अपनी आंखों को बंद करके खोला था। इसकी आंखों में से एक आंसू निकला था। वो इसे अपनी हाथ की पुल से साफ करते हुए गाड़ी को आगे बढ़ गई थी। पीछे अंश तब तक खड़ा रहा जब तक हया की गाड़ी नजरों से ओझल नहीं हो गई थी। चलो तारब। गाड़ी में सवार होकर तारब से बोलते हुए निकल गया था। आज इसके चेहरे पर दुनिया फतह कर लेने का सुकून था। कल अमन की बात वाजिब के मुंह से सुनकर इसके दिल को बेसुकूनी लग गई थी। अंश यार, तेरा भाई तो इस लड़की के पीछे पागल हो रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है जल्दी से तेरी भाभी का रुतबा भी दे देगा। वाजिब के हंस कर बोलने पर अंश का दिल क्या वो इसका मुंह तोड़ कर रख दिया। अंश अपनी आंखों को गोल कर कल वाले मनाजर पर हंस दिया था। लो अमन शाह, तुम्हारी भाभी बना दिया मैंने इसे। अंश जहरीली सी हंसी हंस कर ख्यालों में अमन शाह से मुखातिब था। चलो फ्री में तुम्हें घर छोड़ दूँ यार, ड्राइवर गाड़ी लेकर आया है। परी फ्रिया को बोली, जो बुक्स को अपने बैग में रख रही थी। चलो चली जाती हूँ मैं तुम्हारे साथ ही, वो बेजार सी बोली थी। इसे हया पर गुस्सा आ रहा था जो इसने आज इस तरह किया था। लाला, अब वो दोनों गाड़ी में बैठी तो परी हाजिर को देख कर चलाकर बोली थी, जी मैं आज काम नहीं था, हवेली जा रहा था तो सोचा तुम्हें भी साथ ही ले जाऊं। हाजर परी को देखते हुए फ्रिया पर भी नजर किए बोला था। फ्रिया अपनी नजरें नीचे किए बस अपने लब चबा रही थी। वो हाजर का सामना नहीं करना चाह रही थी। वो जब भी इसे मिलती थी इसे अपना दिल किसी और ही रूम में जाता हुआ महसूस करती थी। अब तुम दोनों में से कोई आगे आ जाए, क्योंकि मैं ड्राइवर नहीं हूँ। हाजर के बोलने पर परी मुस्कुराते हुए आगे बैठ गई थी। फ्रिया ने नजरें ऊपर की तो हाजर की मुस्कुराती नजरें इसे ही देख रही थी। वो फिर से अपनी नजरों को नीचे कर गई थी और बाहर देखने लगी थी। फरी 2 दिन है, फिर तुम तैयार रहना, मैं लाला के साथ आऊँगी तुम्हें लेने के लिए। शादी के लिए तुम मेरे साथ जाओगी। और हाँ, मुझे याद आया, लाला ने तुम्हारा ड्रेस भी लिया है, जैसा मैंने पसंद किया था। वो तुम मेरे साथ बारात पर पहन लेना, हम दोनों एक जैसा ड्रेस पहनेंगे, कितना प्यारा लगेगा। परी मुस्कुराते हुए फ्रिया से बोली, जो उलझन लिए परी की तरफ देख रही थी। परी सॉरी, मैं कोई ड्रेस नहीं ले सकती तुमसे, मैं जाती भी कहीं नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ बारात वाले दिन चलूंगी। फ्रिया के बोलने पर परी और हाजर ने इसे घूर कर देखा था। ज़्यादा मत बनो, मैंने आंटी से बात की है और तुम मेरे साथ ज़रूर जाओगी और वहीं रहोगी 3 दिन, और कोई भी बात नहीं सुन रही मैं तुम्हारी। चलो जाओ, अब आ गया तुम्हारा घर। पर परी फ्रिया बेचारगी से बोली थी, जो पूरी तरह से हाजर को इग्नोर कर रही थी। चलो जाओ, आंटी वेट कर रही होंगी, वो बोलते हुए अपना चेहरा फेर गई थी। फ्रिया भी मुंह बनाती बाहर निकल गई थी। ये देखो तुम्हारी दोस्त की बुक रह गई, तुम बैठो मैं इसे देख कर आता हूँ। हाजर फ्रिया को जाने के बाद इसकी किताब देखकर बोलता जल्दी से बुक लेकर बाहर की तरफ दौड़ा था। मिस फ्रिया, हाजिर की आवाज़ देने पर फ्रिया ने पलटकर देखा तो हाजिर के हाथ में इसकी बुक थी। वो जल्दी में गाड़ी में छोड़ आई थी। ये लिए आपकी बुक, और हाँ, आप शादी में ज़रूर आ रही हैं। ये बात मैं आपसे पूछ नहीं रहा बल्कि बता रहा हूँ कि आप ज़रूर आएंगी। वो जताते हुए बोला, मैं आपके किसी हुक्म की पाबंद नहीं हूँ, मेरा दिल करेगा तो आऊँगी, वरना नहीं। फ्रिया ने गुस्से से आईब्रो उठाकर बोला था। आना तो आपको पड़ेगा, चाहे आपका दिल करे या ना। इसको मेरी जिद समझें या दरख्वास्त, यह आप पर है। वो इसको मुड़ते हुए देखकर इसकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से से एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला था। पर इसकी आंखों में नमी देखकर इसकी कलाई छोड़ दी थी। इसकी कलाई छोड़ने पर फ्रिया जल्दी से दौड़ते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हो गई थी। अब तुम्हारा हर रास्ता मेरे तक आएगा, चाहे तुम्हारा दिल हो या ना। पीछे हाजिर लम्ब भेजे सोचते हुए बस इसे जाते हुए देखता ही रह गया, फिर वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। नूरैन की आज ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग आ गई थी, इसलिए वो जब तायशा और ज़ोया को स्कूल
से सीधा अपने ऑफिस ले आई थी। तुम दोनों मेरे ऑफिस में बैठो, मेरी मीटिंग है, मैं 1 घंटे तक फ्री हो जाऊंगी, फिर हम साथ घर जाएंगे। वो इनको अपने रूम का बता कर खुद मीटिंग रूम में चली गई थी। जोया नूरैन के पूरे कमरे को घूम घूम कर देख रही थी। दूसरी तरफ जरताशा सोफे पर बैठ कर इसकी पुश्त पर सर रख कर आंखों को बंद कर गई थी। जरी यार, तुम्हें सोने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? वो इसे आंखें बंद करके देखा कर बोली थी। जोया यार, मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ पूरे ऑफिस में घूम आओ। वो आंखों को बंद किए हुए ही नींद के खुमार में बोली थी। हाँ, तुम्हारे पास और काम भी क्या है, मैं जा रही हूँ बाहर। वो दोनों थी तो जुड़वा, पर दोनों की शक्लें और आदतें बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जाओ, मैं तुम्हें कौन सा रोक रही हूँ। वो आंखों को बंद किए ही बोल रही थी। जोया इसे नामे से हिलाती हुई बाहर निकल गई थी। सलाल जो आज ऑफिस आया हुआ था, चलाते हुए नूरैन के ऑफिस के सामने से गुजरने लगा तो वहां से जोया को निकलते देख इसे तजस्सुस हुआ कि वो इसके ऑफिस में दाखिल हुआ था। सामने जी को आंखें बंद किए बैठे देखकर इसके चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। ओह, तो ये मैडम आज यहाँ आई हुई हैं, इसलिए तो मैं सोचूं मेरा दिल क्यों कर रहा है और जो आज ऑफिस आने का। वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला था। वो इसे इस दिन नूरैन के साथ जाते देख चुका था, इसलिए वो जान चुका था कि वो नूरैन की बेटी है। सलाल ने आगे बढ़कर इसके चेहरे पर फूंक मारी थी, जिससे इसके चेहरे पर आए बाल उड़े थे। जरताशा को ना हिलते देख इसके चेहरे पर आया बालों की लट को खींच कर कान के पीछे किया था। क्या तकलीफ है जोया, तुम्हें खुद तो चैन नहीं लेती, मुझे तो लेने दो। वो गुस्से से आंखों को खोले बिना ही बोली थी। मेरा चैन लूट कर खुद ये मिस चैन से लेटी हुई हैं, अभी बताता हूँ। सलाल ने इसका हाथ पकड़ कर इससे खींच कर खड़ा कर दिया था। कि क्या हुआ है? वो हड़बड़ा कर उठी थी। अभी तो कुछ नहीं हुआ। वो इसको आंखें झपकाते हुए देखकर बोला था, जो कब से इसके उठाने से आंखों को बार बार झपकर अपनी नींद को भगाने की कोशिश कर रही थी। हाँ हाँ, सलाल को इसके अंदाज पर हंसी आई थी तो वो कहका लगाते हुए हंसने लगा। वो हो माई क्यूट फेरी, मुझे लगता है तुम्हें नींद बहुत प्यारी है। कौन है आप? मैं अभी मम्मा को बताती हूँ। आप मम्मा के ऑफिस में क्या कर रहे हैं? वो इसे अपना हाथ छोड़ाते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। ना ना, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, यहाँ के बॉस का बेटा। अगर तुमने अपनी मम्मा को बताया तो मैं अपने डैड से बोलकर तुम्हारी मम्मा को अब इस ऑफिस से बाहर निकलवा दूंगा। वो इसे डराते हुए बोला था। इसकी बात पर इसके बाहर जाते कदम रुक गए थे और वो वापस इसकी तरफ मुड़ी। जब सुकून से नूरैन के ऑफिस टेबल पर हाथ बांधे बैठ इसे गौर से देख रहा था, जो स्कूल यूनिफॉर्म में छोटी सी बच्ची लग रही थी, बिल्कुल सलाल के। अब वो क्या कर सकता था जब इसका दिल इस बच्ची पर आ गया था। हाँ, अगर तुम ना बताओ तो मैं डैड को कुछ नहीं बताऊंगा। वो इसकी हालत से लुत्फ लेते हुए अपनी मुस्कुराहट को छुपाकर बोला था। जताशा रोने वाली शक्ल बनाकर सलाल को देखती अपने हाथों को आपस में भींचे हुए खड़ी थी। आंखें नींद के टूटने की वजह से सुर्ख हो रही थी और इन सुर्ख आंखों में आई नमी सलाल को भागी कर रही थी। वो बेख्तियार उठकर इसकी तरफ बढ़ा था। इसका चेहरा थोड़ी सी पकड़ के ऊपर करते हुए इसकी आंखों में देखता हाथ बढ़ाकर आंखों में आई नमी को साफ करने लगा। प्लीज आप मम्मा को मत निकालिएगा, मैं किसी को नहीं बता रही कुछ भी। वो रोते हुए बोली थी। ओके, ठीक है, नहीं बता रहा। साफ करो पहले अपने आंसू। तुम वो पीछे होते हुए इससे बोलता, मुंह दूसरी तरफ मोड़कर गहरे गहरे सांस लेता इसे एक नजर देखते हुए बाहर निकल गया था। पीछे जरताशा सूं सूं करती फिर से सोफे पर बैठ गई थी। बाहर कदमों की आवाज़ों को सुनते हुए जल्दी से आंसू को साफ कर गई थी। चलो जी, जरी मम्मा बुला रही हैं बाहर, मीटिंग खत्म है, अब घर चलते हैं। वो इसे बोलते हुए बाहर निकल गई थी। जी भी अपना बैग उठाकर बाहर निकली थी। रास्ते में सलाल इसे सामने ही नजर आया था। सलाल ने मुस्कुराकर इसे आंख मारी तो वो गुस्से से इसे अपनी नजरें नीचे किए जल्दी से दौड़कर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई थी, जहां नूरैन और जोया खड़ी थी। तुम मुझे इतनी जल्दी भूल भी गई हो, पर कोई बात नहीं, जल्द ही तुम्हें मेरे अलावा कोई और याद नहीं रहेगा। वो पूरे स्टार से मुस्कुराते हुए सजाते हुए देख रहा था। सारा स्टाफ आज लाल को मुस्कुराते हुए पहली दफ़ा देख रहा था और हैरान भी हो रहा था। झटका तो आदल साहब को भी लगा था अपने बेटे को देखकर। वो सलाल की हर हरकत को देख रहे थे, जी को आंख मारते हुए भी देख चुके थे। आदिल खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो अपने बेटे के लिए खुश हो या ना, इसलिए वो चुपचाप अपने ऑफिस में दाखिल हो गए थे। हया गाड़ी खड़ी कर अंदर दाखिल हुई थी। शुक्र था इस वक्त अभी कोई भी नहीं आया तो हुआ था, इसलिए वो चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। हया बेटा खाना खाओगी? अम्मा बी ने हया को सीढ़ियों से ऊपर जाते देखा तो इसे आवाज़ देकर बोली थी। नहीं अम्मा बी, मैं यूनिवर्सिटी में आज खा लिया था, मेरा सर में दर्द है, मैं सोने लगी हूँ, कोई मुझे परेशान ना करे। वो सामने ही चेहरे की बोलते हुए जल्दी जल्दी ऊपर चली गई थी। पीछे अम्मा बी सर हिलाते हुए किचन की तरफ बढ़ने लगी तो प्रिया को अंदर आते देख कर फिर से रुक गई थी। प्रिया ने बमुश्किल खुद को कंट्रोल करते हुए इनसे सलाम लिया था। अभी मम्मा नहीं आई अभी? प्रिया ने इनसे पूछा और खुद सोफे पर बैठ के। नहीं फ़ोन किया है, अभी थोड़ी देर तक पहुंचने वाली हैं। ठीक है, मैं फ़्रेश हो लूँ फिर आपके साथ खाना लगाने में मदद करती हूँ। या कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके वहीं दरवाजे के पास बैठती चली गई।
आंखों से निकल रहे थे। अपना चेहरा घुटनों में दिए बैठी हुई थी। इसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। जब वो रो रो कर थक गई तो आहिस्ता से उठकर बेड की तरफ गई। आंखें सुरख हो रही थी, सर दर्द से फट रहा था। मुश्किल अपने साइड टेबल के दराज से सर दर्द की दवाई लेकर पानी के साथ निकल ली। बेड पर लेटते हुए फिर से अपनी बेबसी पर रोने लगी। तुम खुद को कितना भी मजबूत कर लो हया, मर्दों के आगे नहीं चल सकती। तुम्हारी औरत का साहिबान हमेशा मर्द ही होता है, तुम्हारा तो कोई साहिबान नहीं है। आज इसीलिए अंशा में इतनी हिम्मत हुई कि वो मुझसे ज़बरदस्ती ये सब। वो सोचते हुए फिर से रोने लगी। बाहर सबके आने की आवाज़ों को सुनकर इसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों की आवाज़ों को रोका था, वरना इसका दिल कह रहा था वो ऊंची ऊंची रोए। आज मुझे नफरत महसूस हो रही है आकब शाह आपसे, जो बाप कहलाने के लायक नहीं है। दूसरा शख्स जो मेरा मिजाजी खुदा बन गया है, वो भी मेरे लिए मुकाबले नफरत है। दो मर्द जो औरत की ज़िंदगी का हासिल होते हैं, आज इन दोनों रिश्तों से नफरत महसूस हो रही है मुझे। वो सोचते हुए रो रही थी, ये तो कभी भी नहीं सोचा था, ये रिश्ते क्यों रूठ गया है हमसे, क्यों ना बाप का प्यार मिला। और जिस रिश्ते के लिए दिल में एहसास थे, आज वो अंशाह ने खुद से मंसूब करके वो भी छीन लिए हैं। अपनी अना की नज़र कर दिया है मुझे। वो सिसकी थी, अपना चेहरा तकिए में दिए रोते रोते नींद की वादियों में उतर गई थी। हया नहीं आई। अम्मा भी सब बैठे थे खाना खाने के। तो नूरैन ने बैठते हुए अम्मा भी से पूछा, जी बेटा वो आई है, कमरे में है। वो बोल रही थी कि इसने यूनिवर्सिटी में ही खा लिया था, अब नहीं भूख इसलिए सोने लगी है। हम अच्छा, नूरैन पुरसोच अंदाज में बोले। फिर सब खाना खाने लगे। मम्मा मुझे आपसे परी को इजाज़त दी थी कि मैं इसके साथ जाऊँ शादी पर रहने के लिए। फ्रिया खाना खाते हुए आहिस्ता सी आवाज़ में अपनी माँ से बोली थी, जी मैंने ही इजाज़त दी थी। वो बच्ची इतनी मिन्नत से बोल रही थी, मेरा दिल नहीं किया इसे ना करने को, इसलिए मैंने हाँ कर दी। क्यों, क्या हुआ, तुम नहीं जाना चाहती क्या? मम्मा नहीं, इतने दिन मेरा दिल नहीं है रहने को, इसलिए फ्रिया चावलों में चम्मच हिलाते हुए बोल रही थी। कोई बात नहीं बेटा, 2 दिन की बात है, आपको अच्छा न लगा तो इसी वक्त फ़ोन कर देना, मैं भिजवा दूंगी किसी को लेने के लिए आपको। बाकी आपकी खुद की मर्जी, आप जाना चाहें या ना। वो मुस्कुराते हुए इसे मुतमिन करती हुई बोली थी। जी अच्छा। मम्मा फ्रिया मुस्कुराकर सर हिला गई थी। मेरा खुद का दिल नहीं है तुम्हें कहीं से कहीं भी भेजने का, पर क्या करूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सब दुनिया को जानो, यहाँ रहने के तरीके अपनाओ। कब तक मैं तुम लोगों को अपने परों में छुपा छुपा कर रखूँगी? आप सबको मेरे बाद भी तो इस दुनिया को फेस करना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम चारों इस दुनिया में रहने का ढंग सीखो। वो दिल में सोच रही थी। अपनी बातों को जुबान पर लाकर अपनी बच्चियों को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो कभी जोहा और फ्रिया को तो कभी जरताशा को देखती। इन चारों में इनकी जान थी, पूरी दुनिया थी इनकी बेटियां इनकी। वो अब चाहती थी कि इनकी बेटियां अब इनके सहारे के बिना दुनिया में चलना सीखे। सर आपकी बहन की शादी है तो आप छुट्टियां नहीं लेंगे? ऑफिसर इससे पूछने लगा। को कुर्सी पर बैठे, टांगे सामने चेयर पर रखे, बंद आंखों में किसी मासूम का चेहरा देखते हुए, लबों में सिगरेट दबाए हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए था शेर खां। कुछ पता चला जिस काम का मैंने तुम्हें बोला था? वो आंखें बंद किए हुए इसकी बात का जवाब दिए बिना अपनी बात बोला था। सर मेरे आदमी वहाँ पर बहुत से चक्कर लगा चुके हैं, पर उनकी कोई खबर नहीं। पर एक खबर मिली है जो शायद आपके लिए खुश आइन है हो। शेर खान के बोलने पर इसने जल्दी से सिगरेट को मुंह से निकाल कर बाहर नीचे फेंक कर इनको पाँव से मसलते हुए इसकी तरफ खुशगवार नजरों से देखा था। सर खबर मिली है कि इनके घर वाले पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुके हैं और अब शायद यहीं रहेंगे। बाकी मेरे बंदे कोशिश कर रहे हैं जल्द ही इनका पता भी मिल जाए। शेर खान मुझे जल्द ही रिजल्ट चाहिए, कितने दिन से तुम एक काम नहीं कर पा रहे? इनके बोलने पर शेर खान ने नज़रें नीचे कर ली थी। सर जल्दी ही आपको अब रिजल्ट दूंगा, वो पुरअज़म से बोलकर इनके इशारे पर कमरे से निकल गया था। क्यों मेरे दिल के तार छेड़कर खुद मुझसे दूर चली गई हो? आ जाओ मेरे पास, कितना और तड़पना बाकी है? वो सोचो में इस मासूम हसीना से मुखातिब था। एक दफ़ा मिल जाओ, सारी दुनिया से छीन कर तुम्हें अपनी पनाहों में ले लूँगा, बस तुम्हें मेरी बनकर रहना है। आहत शाह की मासूम हसीना। वो मुस्कुराते हुए इसे सोचते हुए आंखों को फिर से बंद कर गया था। हया उठ जाओ, शाबाश, ये दवाई खा लो, देखो तुम्हें कितना बुखार हो रहा है। नूरैन से रात के खाने के लिए उठाने आई थी तो हया को बुखार में देखकर डॉक्टर को बुलवाया था और अब इसे चेक करके दवाई दे गए थे। अम्मा जाने मुझसे नहीं खाई जाएगी। वो उठकर बैठते हुए इनकी गोद में सर रखकर फिर से लेट गई। हया खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी मेरा बच्चा? वो इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। अम्मा जानी हमारा कोई अपना क्यों नहीं है जो हमें इस दुनिया के बुरे लोगों से महफूज रखे, हम सब पर साया बन जाए, हमें आँच ना आने दे जैसे सबके होते हैं बाप दादा नाना, कोई भी तो नहीं है ऐसा रिश्ता हमारा? वो बोलते हुए रो पड़ी थी। मैं तो हूँ ना आपके पास अल्लाह के बाद आप सबकी हिफाजत करने के लिए। वो हया की बातों से इनके अंदर कुछ टूटा था, पर फिर भी वो खुद को संभाल कर बोलती, इनके माथे पर प्यार किया था। अम्मा जानिए आप शादी कर लें, कोई हमारा भी अपना और मुहाफिज होगा जो हम सबको सारे बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करेगा। हया बस करो बातें, मुझे लग रहा है बुखार तुम पर कुछ ज़्यादा ही असर कर गया। उठो शाबाश, ये दवाई खाओ और फिर आराम करो।
कल यूनिवर्सिटी भी जाना है। वो इसकी बातों को गोल करके इसे दवाई खिलाते हुए बोली। अम्मा जानी ठीक है, दवाई खा लूँगी, पर नहीं जा रही, कल नहीं जा रही मैं यूनिवर्सिटी प्लीज़। वो मुँह बसोर कर दवाई खाते हुए बोलती। उनको हंसने पर मजबूर कर गई थी। ठीक है मत जाना। वो इसे दोबारा बिस्तर पर लेट कर इस पर कंबल देते हुए इसके माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक करके इसके सोते हुए देख कर बाहर निकल गई थी। ऐसा तो कभी नहीं बोलती, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है आज। कल हया की बातें नूरैन को परेशान कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं। अल्लाह प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मेरी बच्चों की हिफाजत करें। वो अल्लाह से दिल में मुखातब थी। परी आज कॉलेज जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? जैनी ने सुबह सुबह परी को घर में घूमते हुए देखकर पूछा। नहीं आपको, आज से कॉलेज से छुट्टियां। आज हम आपको हल्दी लगाएंगे और आज ढोलकी भी रखेंगे, मज़ा आएगा बहुत। परी खुश होते हुए बोली थी। तुम तो सारे प्रोग्राम बनाकर बैठी हुई हो। मिस परी जैनी किचन में खड़ी खुद के लिए चाय बना रही थी। आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? वो जैनी को अपना सर दबाते हुए देख कर बोली थी। हाँ पता नहीं, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हेडेक शुरू हो गई है, जा ही नहीं रही। जैनी सर पर हाथ रखकर बोली थी। शादी तो सर पर है, इसकी परेशानी होगी। अलीशा शाह जो किचन में खड़ी थी जैनी के साथ ही बोली। नहीं चाची ऐसी बात नहीं है, बस वैसे ही। वो मुंह नीचे किए कब लब दांतों से दबाते हुए बोली थी। कोई बात नहीं बच्चे, तुम जाओ आराम करो, मैं चाय तुम्हारे कमरे में भिजवा देती हूँ। वो इसे किचन से बाहर भेजते हुए बोली थी। अलीशा शाह बहुत नरम दिल और मिलनसार औरत थी और दूसरी तरफ इनके दोनों बच्चे जिद्दी और अपनी हर बात मनवाने वाले थे। परी भी जैनी के साथ इसके कमरे में चली गई थी। जैनी आप लेटो, मैं आपका सर दबा देती हूँ, इसे प्यार से बोली थी। जैनी इसकी बात पर मुस्कुरा दी थी, पर सर दबाने के लिए ना कर दिया था। जाओ शाबाश, तैयारी करो रात की। वो इसका गाल थपथपा कर बोली थी। परी भी इनको मुस्कुराते हुए देखकर बाहर निकल गई थी। तबरेज़ आपकी बेरुखी मुझे पागल कर रही है, कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं सब। वो है बेड पर बैठते हुए सर को हाथों में गिरा कर बोली थी। क्यों खुद से बेगाना कर दिया है मुझे? मैं तो आपकी मोहब्बत थी फिर ना, तो फिर क्यों हमारे रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो गई हैं? वो सोचते हुए दिल में तबरेज़ से बोल रही थी। मैं खुदा को तो माफ़ कर सकती हूँ, पर आपको कभी भी नहीं। जितनी मैं अजियत में हूँ इस वक्त वो आप सोच भी नहीं सकती। खुद से बोलते हुए अपनी आंखों में आया आंसू को हाथ की पुस से साफ करने लगी।